हेलो। लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, करते रहिए। आज हम लाए हैं द बुक रिव्यू एंड द समरी ऑफ दिस बुक सिद्धार्था एन इंडियन टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बुक इज़ नॉट अबाउट द गौतम बुद्धा। ये उनके बारे में नहीं है। ये है एक यंग बॉय सिद्धार्थ के बारे में। या अनडाउटली दिस गौतम बुद्धा हैव सम पार्ट इन दिस बुक, बट इट इज़ टू लिमिटेड। बट दिस इज नॉट अबाउट हिम। दिस बुक इज रिटन बाय हरमन हेस, जर्मन राइटर हैं वो। दिस इज़ वन ऑफ द 1960s में मोस्ट रेड बुक इन द यूएस। इस पर मूवीज़ भी बनी हुई है। दिस वॉज ओरिजिनली रिटन इन द जर्मन एंड नाउ it is translated in the different languages. So how it started? If you are someone who is stuck in the life, who is searching for a balance, who is searching between worldly affairs and the spiritual affairs, who want to explore the greater dimension of the life, who want to read something spirituality, who want to know what the life is, what the cycle is, how it started, how it will go, you must read this book. I recommend you. This is a cult that is being practiced. This is not like other books in the spirituality. ये उस तरह नहीं है that यहाँ पे श्लोक्स हैं, कोट्स हैं, नहीं। ये आपकी नॉर्मल लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए ये बताते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई विल टेल यू द 5 लेसन्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक। तो स्टोरी शुरू होती है सिद्धार्थ से, जो एक ब्राह्मण है, Brahmin boy. He was born in a family who follows the Brahmin culture. मतलब they offer to the god, they took bath in the holy river. ये सब करते हैं वो लोग। He was well content. His parents are proud of him कि this person will become one of the most renowned priest one day. One day, this person Siddhartha was and his friend. There was his friend whose name is Govinda. Govinda admired this person and he believes that when this person will be the renowned Brahmin, I will follow him. He was a very close friend of him. Apart from his parents, this person is the greatest, but is not greatest, one of the greatest admirer in his life. तो होता क्या है कि one day he was stuck in this question that I am offering this to, I will become priest. Will I attain? Will this my purpose of life? Will I attain nirvana from this? तो होता क्या है, वो बहुत स्टक हो जाते हैं। यानी आज वन डे ही वांट टू लीव एवरीथिंग, ही वांट टू लीव द वर्ल्डली अफेयर्स। तो वो बोलते हैं गोविंद को एक दिन पहले कि आई वांट टू गो टू समना। समना एक कल्ट है, वो प्रैक्टिसेस द वेरी टॉर्चरस प्रैक्टिस टू अटेन द निर्वाणा। दे डोंट वियर क्लोथ्स, दे बर्न, they torture their body, they torture their senses, so that is their way. वे अपने फादर के पास जाते हैं। वन डे ही स्टैंड ओवर हिम एंड आस्क हिम दैट आई वांट टू गो टू निर्वाणा। तो एज हर फादर की तरह ही डिनाइज किया, इसके बाद ऐसी बात करना नहीं मुझसे। ही स्टैंड्स रिजिड देयर फॉर वन डे वन नाइट। वो खड़े होते हैं। देन हिज फादर कम, ही यूज्ड टू कम इन बिटवीन, वे बहुत बार आते हैं, बट ही वॉज स्टैंडिंग फॉर्मली। एंड एट द एंड he realizes that this child of mine, this son of mine is already left me. तो वो बोलते हैं ठीक है, go and learn the enlightenment and come back and teach me too. तो वो वहाँ से चले जाते हैं। He was accompanied by the गोविंदा, गोविंदा भी उनके साथ जाते हैं। ये जाते हैं समना में। they were accepted, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो as their disciple। उनको सिखाते हैं rigorous practice of fasting, rigorous practice of waiting, patience। ये 3 चीज़ें सीखते हैं वो, फास्ट करना, पेशेंस रखना और इंतज़ार करना। वो अपनी बॉडी को तब तक प्यासा रखते हैं जब तक उनको प्यास आना बंद ना हो जाए। अपने थॉर्नी बुशेस से शरीर को तब तक रगड़ते हैं जब तक खून आना बंद ना हो जाए। एंड पूरी बॉडी को वो, उनकी प्रैक्टिस है, दे फॉलो दिस थिंग। इस तरह से वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं इन देयर सोल एंड इन देयर बॉडी। तो वहाँ से वो चले जाते हैं। वन डे ही रियलाइजेस दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग। सिद्धार्थ कहते हैं मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं कर रहा हूँ।
एंड बिकॉज ही रियलाइज दैट देयर आर मेनी समानास जो 60s में हैं और वो अभी इनलाइटनमेंट नहीं प्राप्त किए हैं, और कुछ ने किया है बट नॉट ऑल ऑफ देम, मीन्स फॉलोइंग दिस प्रोसेस डजंट इंश्योर दैट आई विल बी इनलाइटन वन डे। तो खुद के सर्च के लिए, टू सर्च हिमसेल्फ द रियल डायमेंशन ऑफ हिम, द पर्पज ऑफ हिज लाइफ टू मूव टूवर्ड्स इनलाइटनमेंट, वो वहाँ से भी चले जाते हैं। तो नेक्स्ट ही मीट ही लिसन, क्योंकि वो सुनते होते कि गौतम बुद्ध आए हुए हैं कहीं पे, तो ही गो टू द गौतम बुद्धा, वहाँ पे वो गौतम बुद्धा को मिलते हैं। देन दिस वॉज द प्लेस हिज वट हिज नेम, हिज फ्रेंड गोविंदा, वो गौतम बुद्ध से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, बोथ गेट इन्फ्लुएंस्ड, बट वो उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं एज अ टीचर एंड ही स्टार्ट फॉलोइंग हिज वे। बट देन दिस सिद्धार्था, वो ही वॉज कन्विंस्ड विद द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, बट वो उस पाथ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। ही बिलीव्स दैट द पाथ टू एक्सप्लोर योर सेल्फ वो खुद का होना चाहिए, इट शुड बी योर्स, बिकॉज teaching is something which you can give, but what you have experienced in the process of enlightenment वो आप किसी और से नहीं दे सकते हैं। That is like that you can transfer the knowledge, wisdom cannot be transferred। तो होता है बुद्धा से मिलते हैं, वो बुद्धा से थोड़ी बातें करते हैं, दिस इज द, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दिस इज ऑल द चैप्टर अबाउट द गौतम बुद्ध। फिर वहाँ से निकलते हैं, आगे आते हैं, ही जंगल में आ जाते हैं, तो वहाँ रियलाइज करते हैं कि हु एम आई ब्राह्मण, जो बेटा था उनका वो तो नहीं हूँ, मैं छोड़ आया हूँ। आई एम समना, नहीं। वेयर डू आई बिलोंग, माई फ्रेंड गोविंदा, उनका दोस्त है जो बुद्धिस्ट हो चुका है, ही यूज टू फॉलो, तो ही बिलोंग्स टू द मॉन्क्स। उन्होंने उनके कपड़े भी पहन लिए थे, तो वो मॉन्क्स में बिलोंग करता है। बट वेयर आई डू बिलोंग, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। दिस हिट हिम हार्ट, वो सोचते हैं। देन ही रियलाइज कि व्हाट, ये जो हम कर रहे हैं, व्हाट इफ़ आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, की हो सकता है कि हम ब्राह्मण से यहाँ आए निर्वाणा के लिए, समनास में गए, हो सकता है वर्ल्डली अफेयर्स में ही हमें निर्वाणा मिल जाता। ही वॉज लाइक कि व्हाट वी डू व्हेन वी मेडिटेट, वी गेट लॉस्ट इन समथिंग। तो कहते हैं वर्ल्डली अफेयर्स में रहने वाले लोग भी तो यही कर रहे हैं। What about someone who is working to, आप मानिए ना, थिंक ऑफ ए someone who is highly वर्क एथिक्स, मतलब वो कोई कोडर है, कोई मैकेनिकल जॉब्स में है, कोई बिजनेस में है, अगर वो खो गया अपनी जॉब में, ही इज़ लॉस्ट इन द जॉब, मतलब उसको उतना पसंद है, तो दैट नॉट इज मेडिटेशन, वो भी तो वही कर रहा है ना। इफ़ ही इज़ लॉस्ट मीन्स तुम्हें और चीज़ों की भनक नहीं है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, यू आर दैट मच डीप इन टू दैट थिंग, तो वो भी तो मेडिटेशन कर रहा है। तो वो रियलाइज़ करते हैं, तो फिर वो बीच में आते हैं, एक फेरी मैन से मिलते हैं, वो उनको नदी पार कराता है, वो बट वो नाम नहीं बताता अपना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, वो वर्ल्ड की तरफ आते हैं। इन द सिटी, मतलब हिज लाइफ वेंट फ्रॉम ब्राह्मण समनास टू गौतम बुद्धा। सेल्फ इनलाइटनमेंट होते हैं कि कहीं से भी पा सकते हैं। तो ही वेंट टू द सिटी, वहाँ पे वो कोर्सन होती है, मतलब देर इज़ ए वुमेन, वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, उनको उससे प्यार हो जाता है। तो ही वॉज द समनास, ही वॉज इन द व्हाट यू से ड्रेस ऑफ समनास, मतलब कुछ नहीं पहने हुए हैं या थोड़ा बहुत पहने हुए हैं। तो मतलब वो लेडी जो होती है, कमला इज हर नेम, वो बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, यू वांट टू लर्न लव फ्रॉम यू, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो यू शुड हैव क्लॉथ्स, यू शुड हैव द शूज, यू शुड हैव द मनी। वो बोलती है ये सब आपके पास तो होना चाहिए, वरना आई कैन नॉट टीच यू। तो विद द टाइम वो मर्चेंट के पास जाते हैं, एक व्हाट इज नेम आई एम नॉट गेटिंग, कोई स्वामी है, कामा स्वामी या, तो वो रिकमेंडेशन इनको कमला ने दिया होता है। तो उनको पूछते तुम्हें क्या आता है, वाट यू नो, कमला पूछते वाट यू नो सो दैट यू कैन अर्न। तो बोलता मुझे आई नो फास्टिंग, आई नो टू वेट, आई नो पेशेंस, 3 चीज़ें जानता हूँ, भूखा रह सकता हूँ, इंतज़ार कर सकता हूँ, और पेशेंस। वो कहते हैं ठीक है। ही वेंट टू मर्चेंट, मर्चेंट के यहाँ काम करते हैं वो, कामा स्वामी के यहाँ।
ही स्टार्टेड हिमसेल्फ इन द वर्ल्डली अफेयर्स, पूरी तरह से जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वो वैसे जीते हैं. ही द कमला एंड दे आर इन लव, दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर. ही वॉज अ मर्चेंट, ही इवन बिकम मर्चेंट, बट वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं उन चीज़ों से. ही वॉज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई द वर्ल्ड, क्योंकि ही वॉज दैट मच न्यूट्रल टू द थिंग्स कि ठीक है, मतलब इफ आई एम मेकिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस इट्स ओके, इफ आई एम नॉट मेकिंग इट स्टिल इट्स ओके. ही फील्स द चाइल्डिश इन हिम, उनके अंदर जो बच्चा है वो पसंद करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, जीते हैं, लोगों से मिलते हैं, जानते हैं. लेकिन कामास्वामी परेशान हो जाते हैं चीज़ों से, दुखी होते हैं, लालच करते हैं. बट दिस पर्सन आर वेरी न्यूट्रल टू दैट थिंग. मतलब बट विद द टाइम ही इवॉल्व्स इन द मोर वर्ल्डली अफेयर्स. वो दारू पीना शुरू करते हैं. ही हैव द वेरी ब्यूटीफुल पैलेस. ही एंजॉयज एवरीथिंग, एवरी लग्जरी दैट यू कैन थिंक ऑफ. ही हैव डांसिंग गर्ल्स इन देयर होम, एवरीथिंग, स्विमिंग पूल्स, अच्छे डिनर्स, अच्छे लोगों के साथ बैठा. ही एंजॉयज एवरीथिंग. तो वन डे ही वेंट बैक टू कमला. कमला पूछती हैं उसको, सिद्धार्थ को, कि मतलब वो बताते हैं कि आई कम फ्राम एज ए समना में आया था, देन आई हैव ट्रांसफर्ड माई सेल्फ फॉर यू, कि मैं मतलब ये सब किया. तो वो बोलते हैं कि सोचो इफ़ आई वॉज नॉट देयर तो तुम क्या करते. मतलब यू ट्रांसफर फ्राम अ समना टू अ वर्ल्डली पर्सन विच इज मच हाईली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड अफेयर्स. तो इनको ये अजीब लगता है. ये देन अगेन रियलाइजेज वेयर आई डू बिलोंग, मैं बिलोंग कहाँ कर रहा हूँ. बिकॉज ही अगेन लॉस्ट. वो बोल रहे हैं नो आई एम नॉट अ ब्राह्मीण, आई एम नॉट अ समना, आई एम नॉट इवन बिलोंग टू दिस वर्ल्डली क्लास. तो वहाँ से चले जाते हैं. ही लेफ्ट दैट प्लेस. फिर जाते हैं वहाँ से वो. एट द सेम टाइम, हाँ, देर इज़ वन थिंग इन दिस पार्ट दैट आई वांट टू मेंशन, कि जब वो मिलते हैं कमला को, तो वो कमला बोलती हैं कि हाउ यू वर सो मच श्योर, कि तुम इस तरह से थे कि नो वन इवन वांट टू लाइक सी यू, दैट आई विल लव यू. तो वो बोलते हैं दिस इज आई लर्न व्हेन आई वाज बीइंग समना. मैंने यही सीखा था कि ही टॉक्स अबाउट द मैजिक दैट पुलिस कॉल्ड इट मैजिक. मतलब आई वॉज नो डाउट व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट, आई वॉज वेरी मच क्लियर कि यू विल लव मी एंड आई विल लव यू टू. मतलब कि तुम, कि आई वॉज फर्म, आई वॉज नॉट हैविंग एनी डाउट इन मी. आई वेट, आई फास्टेड. दिस थ्री थिंग्स ही टॉक्स मीन्स व्हेन यू आर वेरी मच फर्म, when you believe in your goals too much, when you have not a little bit doubt in it, and you know to patience, and you know to wait, you can fast for it, you can keep yourself thirst for it, you will achieve it. Others call it magic, but some nas believe in it. ये अच्छा था. This is what we can learn from it. उसके बाद वो छोड़ देते हैं वो चीज़ें, वो आगे चले जाते हैं. He again went into the forest. In the same time, when he was leaving, Kamla realizes कि she is pregnant. वो छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं. This was not known to this person, सिद्धार्थ. आगे जाते वहाँ पे वो जंगल में आते, वही फेरी मैन उनको मिलता है, बड़ी मुश्किल से वो पहचानता है उनको. तो वो कहते हैं कि दे टॉक. दिस फेरी मैन गोविंदा इज़ अ वेरी फंटास्टिक कैरेक्टर इन दिस बुक. वो बोलता है कि मैंने दुनिया में जो भी सीखा है नदी से सीखा है. आई टॉक टू रिवर, नदी रिप्लाई मी. तो वो उनको भी बोलते हैं कि आप भी जो भी सीखना चाहते हैं यू कैन लर्न फ्रॉम द रिवर. तो इट्स ऑल लाइक दैट इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड योर होल लाइफ इन अ सिंगल थिंग और ए मल्टीपल थिंग, यू कैन लर्न एनी थिंग फ्रॉम आउट ऑफ इट. उसने नदी से कैसे आगे बढ़ना, कैसी आवाज़ें निकलना, बातें करना है. और मतलब इट्स लाइक दैट कि आपकी अगर श्रद्धा है और पेशेंस है किसी भी चीज़ को लेके, तो इट विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू. वो आपको रिस्पॉन्ड करती है. आप सुनते नहीं होंगे बट वो रिस्पॉन्ड करती है. दैट इज़ अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो वो भी सीखते हैं नदी से बात करना. इन बिटवीन वहाँ पे एक बार बहुत सारे साधु आते हैं, सॉरी बुद्धिस्ट मॉन्क्स. तो उनमें से उनको गोविंद मिलते हैं. गोविंद पहचान नहीं पाते उनको. विद द टाइम दे रियलाइज वो दोस्त हैं, तो वो मिलते हैं. इट वॉज अ वेरी गुड मीटिंग एंड यू रीड इट्स फैंटास्टिक. फिर आगे बढ़ते हैं. समना है, सॉरी,
गोविंद हैं, सिद्धार्थ हैं, साथ में रहते हैं। गोविंदा की वाइफ की डेथ हो गई तो ही वॉज हैविंग वन बेड, तो वो हट में रहते हैं। तो सिद्धार्थ भी साथ रहते हैं, बातें करते हैं, दे टॉक अबाउट थिंग्स। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पे वाइज मैन रहते हैं, देवर काफ़ी एज हो चुकी है उनकी, तो उधर वो रहते हैं। मतलब वो बताते हैं पूरी स्टोरी की हाउ आई वॉज ए ब्राह्मण, देन आई वॉज ए समना, देन आई वॉज हाईली इन्वॉल्व इन द वर्ल्डली अफेयर्स, देन आई कम बैक हियर, आई एम हियर विथ यू। फिर गोविंद आते हैं, उनको भी ये चीज़ें बताते हैं। विद द टाइम बहुत सारे लोग फेरी मैन वहाँ से जाते रहते हैं। एक बार होता क्या है कि बुद्धा, नॉट बुद्धा, दिस कमला उनको बहुत पहले भी बताई होती हैं कि वन डे शी विल लीव दिस थिंग एंड शी विल गो टू गौतम बुद्धा। तो एक दिन होता है वो गौतम बुद्धा से मिलने के लिए जा रही होती हैं। रास्ते में मतलब दिस इज लाइक दैट एवरीथिंग कम्स बैक, हर चीज़ आपकी तरफ वापस आती है। दैट इज मतलब दिस वर्ड इज साइकिल, यू डोंट नो वेयर यू आर, नो वन नोस। आप आगे ज़्यादा, पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं नहीं है, हर कोई एक साइकिल में घूम रहा है। दिस वर्ड इज साइकिल एंड दैट इज ऑल कर्मा वी बिलोंग। तो वो आते हैं वहाँ पे, तो फॉर्चुनेटली वो उन्हीं जगहों पे आती हैं और उनको सांप काट लेता, डेथ हो जाती है। उससे पहले वो बताती हैं, शी आइडेंटिफाइज दिस पर्सन, सिद्धार्था बोलती हैं दिस इज़ योर सन, और एंड शी डाइज। तो उनका वो करते हैं लास्ट जो प्रोविजंस होते हैं। देन हिज सन लिव विथ हिम, बहुत दिन तक रहते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं। बट ही वर नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज सन, क्योंकि वो ऑल टाइम ही डजंट बिलोंग देयर, क्योंकि वो बंदा, वो छोटा सा बच्चा है, ही बिलोंग्स टू अ रिच क्लास, तो उसको सर्वेंट्स को ऑर्डर देने की आदत है। बट दिस पर्सन लिव, हिज फादर इज लिविंग लाइक अ बेगर फॉर हिम, बट ही मतलब इट्स लाइक दैट what is your purpose of life is not necessary that others purpose of life is same। तो वहाँ पे रहता है। वन डे वो चोरी वोरी, मतलब वो उनको कुछ काम बोलते हैं अपने बेटे को, तो वो करता नहीं है। तो वो फिर कहता है कि, वो बताते हैं कि आई एम अ गुड पर्सन, सेंट, प्रीस्ट हूँ मैं। कहता ठीक है, दैट मे बी योर डेस्टिनी, बट व्हाट आई वांट टू बी मर्डरर। मैं डाकू बनना चाहता हूँ, मैं लोगों को लूटना चाहता हूँ, आई वांट टू बी रॉबर। वो भाग जाता है फिर वहाँ से। ये जब उसके पीछे भाग रहे होते हैं, व्हेन ही वाज रनिंग बिहाइंड दिस बॉय, तो वो बोलते हैं कि मैं उसके इसलिए थोड़ी भाग रहा हूँ। मतलब ही रियलाइजेस कि आई एम नॉट रनिंग आफ्टर हिम टू व्हाट यू से टू सेफ गार्ड हिम, बिकॉज आई नो ही कैन डू दैट। मैं इसलिए, क्योंकि मेरी डिज़ायर्स हैं, ये इच्छाएँ हैं, सेंसेस हैं मेरे। तो विद द टाइम ही रियलाइजेज दैट ही वांट टू गो बैक टू हिज चाइल्ड। तो नदी से बात करना सीखते हैं। तो ही व्हेन ही टॉक टू द रिवर, तो वहाँ पे उनको दिखाई देता है, ही रियलाइजेस कि दिस इज साइकिल। मतलब वन डे ही हैज़ लेफ्ट हिज फादर, नाउ हिज सन हैज़ लेफ्ट हिम। He was detached from everything. He was indifferent. He lives there. One day, Govinda want to leave. वो बोलते हैं now my time is come, now I want to leave. तो गोविंदा भी चले जाते हैं। He resides there alone. चीज़ें चलती रहती हैं, साइकिल बनती रहती है, सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। दिस लाइफ इज़ लाइक कि आप एक बार एक ब्राह्मण हैं जो ऑफर करता है लोगों को, फिर आप एक समनास हैं जो बहुत ही रिजिड है, जो डिटैच है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो डजेंट वांट टू इवन सी द वर्ल्डली थिंग्स। देन आप एक वुमेन से मिलते हैं, कमला, यू मेक लव, यू नो, यू इन्वॉल्व, यू इन what you say, satisfying your senses, you involved in the worldly affairs। आप बहुत रिच अफेयर कर, जो भी दुनिया में हो सकता है वो उन्होंने हर चीज़ करा। देन आप एक संत बन जाते हैं। देन यू आफ्टर नोइंग एवरीथिंग यू अगेन चेज योर सन फॉर योर डिजायर्स। फिर आप आगे बढ़ते हैं, दिस एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक, ऐसा। फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट में होता क्या है कि वन डे दिस पर्सन, गोविंदा, नॉट सॉरी व्हाट यू से, हाँ,
गोविंदा चले जाते हैं वहाँ से छोड़ के चीज़ों को। फिर उनके जो चाइल्डहुड के फ्रेंड हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए हैं वो आते हैं, इनको मिलते हैं। वो जा रहे होते तो कहते हैं आप यू हैव लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाई यू डोंट टीच मी। वो बोलते तुम क्या करते हो, यू बुद्धिस्ट, व्हाट टू डू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। वो बोलते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, वी आर सर्चिंग एंड आई हैवंट फाउंड व्हाट इनलाइटनमेंट इज, व्हाट निर्वाणा इज। वो बताते हैं दिस इज द रीज़न यू आर सर्चिंग, बिकॉज इन व्हेन यू आर सर्चिंग यू हैव ए गोल एंड गोल इज बाइंड्स यू। अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो आपको केवल वही चाहिए होता, कुछ और आपको दिखता नहीं है। बट व्हेन यू आर फाइंडिंग यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, यू एक्सप्लोर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे निर्वाणा को वो अटेन होते हैं। ही रियलाइजेस व्हाट लाइफ इज, दिस इज साइकिल, एवरीथिंग कम्स बैक। दिस इज वेरी फैंटास्टिक बुक, यू शुड रीड इट। मतलब यू विल enjoy if you want to read something spiritual, read something good which contains your soul, you should read this book. So what I believe that Henry Hesse want to convey from this book is कि हम मतलब this is like that we believe कि हमें अगर if we want to attain nirvana, we want to attain enlightenment, we have to leave, we have not to leave the world. We can be in the world and we can be peaceful, we can attain enlightenment. That is like that being detached. मतलब I am doing my work, I am not being affected by someone else's emotions. उस लेवल पे that is being enlightenment. कि मतलब आप अपना काम करते रहेंगे but you are not being affected by the worldly affairs. That again Bhagavad Gita talks, that even the Quran Sahib talks, that talks about the Bible, and every religion of the world talks about this. There can be different way, but work needs to be done in a way that you are detached from the work, and that is education too. Education is what liberates you. Anything that binds you cannot be education. अच्छी book है, this is the good book, you should read it. Thank you, I will see you soon with the new book that I am thinking to, what I say, The Psychology of Money. Or if you want other book, you can mention in the comment. Thank you. Have a great day. Have a peaceful life.